जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स रॉकयार्ड। मेरा नाम है सैयद शहाब शाह। भाई आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने लगा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने लगा हूँ जो आप लोग अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मैं वीडियोस में भी बताता हूँ, लेकिन आज की वीडियो ख़ास उन सब के लिए है। तो भाई प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। इंजन्स भी पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और मैं आपको ब्रीफली जो है इस व्लॉग में बताऊंगा सारी चीज़ों के बारे में। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि बैठ के सुकून से वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को सारी बात समझ आ सके। सबसे पहला सवाल लोगों का होता है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं और मार्केट में काम हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है। तो भाई इस बात का जवाब ये है कि सबसे पहले जो बात है हमारी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोफेशनलिज़म की है। हम पिछले 5 साल से कन्वर्जन्स कर रहे हैं और हमारी सिर्फ़ और सिर्फ जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कन्वर्जन की हैं। ठीक है, तो आप हमारे पास जो टीम है प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर तरह से हमारी जो कन्वर्जन टीम है वो कंप्लीट है। चाहे कराची में हो चाहे पिंडी में हो, आपको कंप्लीट इंजन कन्वर्जन की टीम पूरी मिलेगी और प्रोफेशनलिज़म के साथ प्रॉपर हमारा काम होगा। एक बात तो ये है, गाड़ी में जो बेसिक्स होती हैं, गाड़ी में वाइब्रेशन, गाड़ी में एक्सल का टूटना या ख़राब टेढ़ा होना या बार बार बूट का फटना, ये चीज़ें नहीं होंगी जो कि आम अमूमन मार्केट में लोग अक्सर ये चीज़ें, ये जो मसले मसाइल हैं वो दूर नहीं कर पाते। मेरे पास जब कल हमारी ओपनिंग थी तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी सब्सक्राइबर्स थे जो कि आए हुए थे जिनको यहाँ पे कराची में लोकली उन्होंने काम किया था, उनकी गाड़ी में वाइब्रेशंस थी, उनकी गाड़ी के एक्सल के बूट बार बार फट रहे हैं और इस तरह के मसले मसाइल हैं। एक्सल बार बार आवाज़ कर जाता है, उसकी मेन रीज़न ये होती है कि इंजन की जो लेवलिंग होती है उन्होंने ठीक से नहीं की होती, जान छुड़ाने वाला काम होता है। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि कार्स रॉकयार्ड के अलावा आपको कहीं पर भी जो कन्वर्जन के एक्सपर्टीज़ हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो इंजन स्वैप होता है गाड़ी के अंदर, तो ये कम से कम 6 से 7 बंदों की गेम है, ये अकेले बंदे की बस की बात नहीं है। तो आप अक्सर औकात मार्केट में जाते हैं, वो आपको कहते हैं यार लाएँ मैं आपको इंजन चेंज करके देता हूँ। वो ख़ुद बेसिकली जो हैं वो शॉपकीपर्स होते हैं, उनके पास इंजन्स पड़े होते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, वो बाकी लोगों का सहारा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, किसी एक को बुला लिया, मैकेनिकल किसी दूसरे को बुला लिया और गाड़ी खड़ी करके उसने आपकी गाड़ी कन्वर्ट कर दी। ऐसे बंदे से कभी भी आप काम ना करवाएं क्योंकि वो बाद में आप ही पछताएंगे। अगर आपकी गाड़ी में कोई मसला मसाइल होंगे तो वो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दे सकते। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी की जो आउटलेट है कराची की है, यहाँ पे एनी टाइम हमारे जो एक्सपर्ट लड़के हैं, हमारी टीम है वो अवेलेबल होगी। अगर आपको कोई मसला परेशानी आती है, आप हमारे पास लेके आए हैं, हम आपको 1 महीने की वारंटी भी देते हैं जो कि इतनी वारंटी कोई दूसरा बंदा नहीं देता। और जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देते हैं ताकि आप फुली सेटिस्फाई हो के जाएँ। तो सबसे मेन जो और बड़ी बात है वो तो ये है, यहीं पर हमारा बाकी लोगों से कंपटीशन ख़त्म हो जाता है क्योंकि इस वक्त कन्वर्जन के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में इस तरह के कोई आउटलेट नहीं है जहां पर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलती हैं प्रॉपरली एक जगह से ही अंडर वन रूफ आपको सारा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और हम अपने काम को ऑन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, तो इन सारी चीज़ों के साथ आपको मिलेगा। ये तो हो गई सबसे जो बेसिक बात है कन्वर्जन की, वो हो गई। हमारी गाड़ी हमारी एनी टाइम, चाहे आप पिंडी में जाएं चाहे कराची में जाएं, आपको एक आध गाड़ी मिलेगी जिसके ऊपर आपको मैं, चाहे इस वक्त हमारी इधर पारो खड़ी है और पिंडी में भी इसी तरह हमारी कन्वर्टेड गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो आप जाएं, आपको टेस्ट ड्राइव भी मिलेंगी, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आप काम देखेंगे हमारा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सारी बात हो गई आपकी ये वाली। उसके बाद आप अक्सर औकात लोग ये कहते हैं यार शाह भाई आप लोग महंगे हैं, मार्केट में लोग 1.5 लाख रुपए का काम कर रहे हैं और 2 लाख रुपए का काम कर रहे हैं, तो फ़र्क कहाँ पर है? भाई फ़र्क तो एक तो प्रोफेशनलिज्म में आ गया। मेरे पास पूरी टीम है, प्रोफेशनल टीम है जो कि आपके गाड़ी को प्रॉपरली वो ऑब्ज़र्व करती है, देखती है। दूसरी बात ये है कि भाई हमारा जो आप कह लें कि इंजन्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपर चैनल आते हैं। ये जो इस इंजन के ऊपर ये जापान से आते हैं, प्रॉपरली रैप्ड होते हैं, साफ़ सुथरे। और बाहर मार्केट में ये हो रहा है कि स्मगल शुदा इंजन होते हैं
जो कि तोरखम बॉर्डर से या क्वेटा चमन बॉर्डर से आपके पास लेके आते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी बंदे से मार्केट में इंजन चेंज करवा रहे हैं तो उससे प्रॉपरली ये बात आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि यार ये इंजन कहाँ से इसके पास आ रहा है, आया ये इसके ऊपर कस्टम पे हुआ है या फिर ये स्मगल शुदा है। उसके पास अगर कस्टम पे हुआ है तो उसके पास उसकी जीडी होगी, जो कि कंटेनर की जो आती है हमारे पास जब इंपोर्ट होता है तो हमारी यहाँ पर ड्राई पोर्ट में उसकी एक जीडी बनती है जो कि उसके पास होनी चाहिए। अगर वो होगी तो वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज़ लोग आपको इनवाइस तो बना के दे देते हैं लेकिन वो जो चीज़ है वो इलीगल है और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई, इसी वजह से वो सस्ते हैं। ठीक है, तो हम इस अपने पार्ट्स के ऊपर प्रॉपरली कस्टम पे करते हैं ताकि कल को आपको कोई इशू ना हो। वैसे तो लोग पैसे दे दिला के इंजन नंबर चढ़ा देते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया तो भाई आपकी गाड़ी सीज़ हो सकती है। इस चीज़ का ख्याल रखें। हम चूँकि ये सारा जो सामान है ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कस्टम पे करके प्रॉपरली, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी वही काम कर सकता हूँ, मुझे सस्ते में पड़ेगा, लेकिन काम वो हो जो कि लीगली हो, प्रॉपरली हो। तो आप जिस बंदे से भी इंजन चेंज करा रहे हैं उसके पास उसकी जीडी होगी, बेशक वो आपको ना दे जीडी, लेकिन कम से कम वो आपको दिखा तो सके और आपका हक बनता है आप उससे पूछेंगे भाई आपके पास इस इंजन की जीडी है कि नहीं है। अगर उसके पास नहीं होगी तो वो सीधा उसने इंजन जो है वो कहीं ना कहीं से स्मगल किया हुआ है, बहरहाल जो भी है। तो ये बात हो गई, इसी वजह से जो है वो इंजन हमारा एक्सपेंसिव है, कस्टम पे होता है इसके ऊपर। उसके अलावा गाड़ी में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगा रहे हैं जो कि मार्केट में लोग नहीं लगा रहे। एक्सेल्स जो हैं जैपनीज़ नहीं लगा रहे, हमारे पास प्रॉपरली हर गाड़ी के हर इंजन के साथ एक्सेल पड़े होंगे, आपको नज़र आ रहेंगे, और ये प्रॉपरली हर एक चीज़ रैप्ड है, साफ़ सुथरी। इसके ऊपर देखें, एक्सेल के ऊपर हमने बिल्कुल प्रॉपरली इसको जो है वो रैप अप किया हुआ है, अंदर हमने कपड़े से, ऊपर प्लास्टिक से, ताकि ये कंटेनर में ख़राब ना हो। और इंजन भी इसी तरीके से हम इसको बिल्कुल साफ़ सुथरे रैप करते हैं बेहतरीन, ताकि बेहतर से बेहतर अंदाज में पहुंच सकें। अब ऐसा है कि एक चीज़ जो कि आपने उठा के, जो अक्सर औक़ात स्मगल शुदा इंजन होते हैं ये तोरखम बॉर्डर या आगे पीछे के, ये कोई इतनी केयर के साथ नहीं लेके आता जितनी हमारी टीम है जापान की, तो वो जितनी मेहनत करती है इसके साथ सारा कुछ करती है, तो इतना कोई मेहनत नहीं करता। तो एक चीज़ जो कि डब्बे में आई हुई हो और एक चीज़ खुली आई हुई हो तो उसमें फ़र्क होगा, चीज़ों में फ़र्क होगा, मेहनत में फ़र्क होगा, सारी चीज़ों में फ़र्क होगा। उसके बाद आपकी जो गाड़ी है, देखें हमारा चाहे यहाँ का आउटलेट है चाहे पिंडी का आउटलेट है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर्ड बेहतर अंदाज में। अब जैसे ये जिन भाइयों की गाड़ियाँ खड़ी हैं तो ये हम इसकी सिक्योरिटी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग क्या कर रहे हैं, बाहर रोडों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी करके आपको काम करके दे रहे हैं दिन रात, तो इन चीज़ों का बहुत फ़र्क होता है, लाजिम सी बात है। अब मैं कभी भी आप हमारे काम को मार्केट के काम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों में। तो फिर उसके बाद कस्टमर की अगर कोई आफ्टर सेल सर्विसेज में इंजन हम चेंज करते हैं तो 1 महीने की आपको मैं वारंटी देता हूँ। उसमें ना सिर्फ हम ये नहीं कि उसमें वारंटी में हम इंजन और गियर की रिप्लेसमेंट होती है, बाज़ औक़ात कोई लीकेज आ जाए, कोई मसले मसाइल छोटे मोटे आ जाएँ तो हम उनको वो करके देते हैं 1 महीने के अंदर। और बहुत सारे मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको पता होगा, जो मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझसे काम करवा चुके हैं, उनको बाहर के काम में और हमारे काम में जो डिफरेंस है उसका पता होगा। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये मैंने आपको आपके सवालात के जवाबात दे दिए कि भाई क्यों हमारा काम मार्केट से बेहतर है और किस वजह से है। बाकी जो कन्वर्जन आजकल, चूँकि देखें एक बात आप हमेशा याद रखें कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं ट्रेंड के पीछे भागते हैं। चाहे कोई कारोबार करने वाला भी होगा ना तो वो देखेगा वो उसकी दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, लाओ मैं भी यही शुरू करता हूँ। और इसी तरीके से क्या होता है कि वो जो बंदा जिसने वो काम शुरू किया था, जिसको पता है सारी चीज़ों का, भाई वो उसको पता है, वो एक्सपर्ट है सारी चीज़ों का। आए दिन हर बंदा आजकल जो है, क्योंकि ये ट्रेंड चल गया है, तो हर बंदे ने दुकान खोल ली है, हर बंदा ये कह रहा है कि भाई मैं लाओ करके देता हूँ। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि भाई आपने जो काम करना है तो प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। उसके बाद भाई एक बात आप हमेशा याद रखें, कन्वर्जन
आप उसी बंदे से करवाएं, चाहे मुझसे करवाते हैं चाहे किसी और से करवाते हैं, लेकिन उसी बंदे से करवाएं जो कि आपको 100% कन्वर्जन करके दे। इसमें ये नहीं होता कि भाई कोई 50% हो गया, आधा काम हो गया, आधा खैर है, ये आपको तंग करेगी। आम लोगों को कन्वर्जन जो कर रहे हैं उनको नहीं पता, उन्होंने नई नई दुकान खोली होती है तो उनको नहीं अंदाज़ा होता कि भाई इसमें क्या कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और किस तरीके से करनी पड़ती हैं। तो ये हो गई सारी बातें A to Z आपको मैंने समझा दिया है, बता दिया है कि भाई क्यों आप हमारे पास आते हैं कन्वर्जन के लिए और जो रेट्स हैं उसमें क्या फ़र्क है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बता दिया। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ज़िक्र करूँगा K6A और R06 इसके बाद का जो इंजन है जो कि आया हुआ है उसके बारे में। वो भी ऑटो में नहीं इंस्टॉल हो सकता, अभी फ़िलहाल मैनुअल में हो सकता है। मैं ऑलरेडी 2 साल पहले मेहरान में कर चुका हूँ, लोग अभी कर रहे हैं और कुछ लोगों ने ऑल्टो में डाला है जो कि बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ नहीं आता, ब्रैकेट्स आपको बनाने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको उसकी कॉस्ट और दोनों इंजन के कंपैरिजन कंप्लीट मैं अगले व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगा कि ये इंजन बेहतर है या R06। तो वो आप इंशाल्लाह अगले व्लॉग का इंतज़ार करें। उम्मीद है आपको आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। हमारी ये जो 2 गाड़ियां हैं कराची की प्रोजेक्ट की, तो ये कंप्लीट होती जा रही हैं इंशाल्लाह। दोनों गाड़ियों में हमने इंजन की इंस्टॉलेशन कर ली है और अगला हमारा फ़ेज़ है वायरिंग का इंशाल्लाह। तो हमारी जो वायरिंग की टीम थी वो ऑन द वे है इंशाल्लाह। कराची पहुंच रही है पिंडी से, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो आएगी तो वो अपना काम शुरू कर देगी। और ये गाड़ियाँ इंशाल्लाह फ़ाइनल करके कंप्लीट मैं इसके ऊपर दोनों के ऊपर व्लॉग बनाऊंगा और कस्टमर्स जो है उनका फ़ीडबैक भी इंशाल्लाह हम लेंगे आफ्टर ड्राइव, उनको ड्राइव वगैरह दे के इंशाल्लाह तो आप लोगों से वो भी मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।